हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब भी काफ़ी अच्छे होगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होगे। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू वांगशियन एफएफ लेकर आई हूँ। ये एक मॉडर्न एफएफ है जो कि मैंने खुद अपनी ही इमेजिनेशन पर लिखा हुआ है, इसलिए आपको कहीं मिलेगा नहीं। इस एफएफ का नाम है हार्ट हर्ट्स बट लव हील्स। स्टोरी कुछ ऐसी है कि वांगजी एक सीक्रेट एजेंट है, लेकिन एक मिशन के दौरान वो अपना प्यार खो देता है। वो बहुत ज़्यादा टूट चुका था और उसके दिल में अपने प्यार का बदला लेने का जुनून सवार था, पर उसके अंकल और भाई किसी तरह से उसे संभालते हैं। फिर उसकी लाइफ में वेइंग आता है, जिसे कि पहले वांगजी बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, पर धीरे धीरे कैसे उनके बीच में प्यार होता है और कई सारी गलतफहमियां भी होंगी, पर हैप्पी एंडिंग है। गाइस, इस स्टोरी में वेइंग डबल रोल में है, मतलब जुड़वा भाई हैं, पर वो बचपन में ही बिछड़ जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अंधेरी सर्द रात थी। वांगजी अपने प्यार वेवुशियान के साथ अपने रूम में बैठा हुआ था। उसका हाथ पकड़े पकड़े वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। वो कहता है, वेइंग, मुझे बहुत डर लग रहा है आज। वेइंग उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखता है और कहता है, मेरे वांगजी, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। आज तक हमने हर मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, तो फिर तुम आज क्यों डर रहे हो? वांगजी वेइंग की आंखों में देखता है और कहता है, वेइंग, तुम में मेरी जान बसती है। तुम्हारे अलावा मुझे आज तक किसी ने इतना प्यार नहीं किया और ना ही मुझे समझा। मैं तुम्हें कभी भी खोने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो ये कहते कहते काफ़ी इमोशनल हो जाता है और उसके आंसू बहने लगते हैं। वेइंग वांगजी की आंखों में जैसे ही आंसू देखता है, वो उसे कसकर अपने गले से लगा लेता है। वो कहता है, वांगजी, प्लीज़ मत रो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मैं कभी भी तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगा। वांगजी ये सुनते ही खुद को थोड़ा सा दूर करता है, फिर वेइंग के लिप्स पर किस करने लगता है। किस करते वक्त वांगजी की आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। वेइंग धीरे से वांगजी के कान के पास जाकर कहता है, वांगजी, प्लीज़ मुझे प्यार करो। वो कहता है, वांगजी, कल मिशन पर जाने से पहले मैं तुम्हें जी भर के प्यार करना चाहता हूँ। ये सुनते ही वांगजी के कान बिल्कुल गर्म हो जाते हैं। वो वेइंग को किस करते करते बेड पर लिटा देता है और धीरे धीरे उसकी शर्ट को ओपन करने लगता है। वेइंग वांगजी की आंखों में देखता ही जा रहा था। वांगजी ने वेइंग और अपने दोनों के ही कपड़े निकाल दिए थे। वो फिर वेइंग के ऊपर आ जाता है और उसके लिप्स पर किस करने लगता है। वो किस बहुत ज़्यादा डीप था, पैशनेट था। वेइंग के हाथ वांगजी की पीठ पर थे। वो अपने हाथों से वांगजी की पीठ को सहलाता जा रहा था। अब वांगजी वेइंग की गर्दन को लिक करने लगता है और उसका एक हाथ वेइंग के लोअर बॉडी पार्ट पर आ जाता है, जिसे वो अपने हाथ से रब करता जा रहा था। जैसे ही वांगजी वेइंग के उस पार्ट को अपने हाथ से टच करता है, वेइंग मौन करने लगता है। वांगजी वेइंग की गर्दन पर हल्का सा काट लेता है। उन दोनों की बॉडी काफ़ी हॉट हो गई थी और उनका वो लोअर बॉडी पार्ट अराउज हो चुका था। वांगजी वेइंग की गर्दन पर किस करने के बाद उसके सीने पर किस करने लगता है। फिर धीरे धीरे वो वेइंग के उस पार्ट पर आ जाता है। वेइंग जानता था कि अब आगे क्या होने वाला है। वो मौन कर रहा था। वांगजी उसके उस पार्ट को सक करने लगता है। वेइंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वांगजी वेइंग को ही देखे जा रहा था। कुछ देर बाद वो नीचे लेट जाता है और वेइंग उसके ऊपर आ जाता है। अब वेइंग वांगजी के लोअर बॉडी पार्ट को सक करने लगता है। वो ये सब करते करते वांगजी की आंखों में देखता जा रहा था। वेइंग कहता है, वांगजी, अब मुझसे और नहीं रहा जा रहा, प्लीज़ मेक लव विद मी। ये सुनते ही वांगजी उसे नीचे लेटा देता है और उसके दोनों लेग्स के बीच में आ जाता है। उसने साइड में टेबल पर रखे कॉन्डम को निकाल लिया था। वांगजी कहता है, वेइंग, अगर तुम्हें ज़्यादा दर्द हो तो प्लीज़ मुझे बता देना। वेइंग मुस्कुराते हुए कहता है, वांगजी, तुम्हारे लिए तो मैं सारे दर्द बर्दाश्त कर सकता हूँ। वांगजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं ये सुनकर, क्योंकि इससे साफ पता चल रहा था कि वेइंग उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। वो वेइंग के लिप्स पर किस करने लगता है और धीरे धीरे अपने उस पार्ट को वेइंग के अंदर इंसर्ट करने लगता है। वेइंग ने अपने लेग्स वांगजी के कमर के अराउंड रैप कर रखे थे और उसके हाथ वांगजी की पीठ पर थे। वांगजी जब अपने पार्ट को वेइंग के अंदर इंसर्ट करना स्टार्ट करता है तो वेइंग को दर्द होने लगता है। वो तुरंत ही वांगजी को अपनी ओर खींचकर उसे किस करने लगता है।
वांग जी वेंग के माउथ को ओपन करके अपनी टंग से उसकी टंग को रोल करता जा रहा था। उन दोनों की बॉडी काफ़ी हॉट हो चुकी थी और हीटेड भी। वेंग वांग जी को बहुत ज़्यादा पैशनेटली किस करता जा रहा था। वांग जी जल्दी जल्दी उस पार्ट को वेंग के अंदर इंसर्ट करता जा रहा था। वेंग वांग जी का नाम लेकर मौन कर रहा था और उसको किस करता जा रहा था। वो कहता है, वांग जी अब मेरा रिलीज़ होने वाला है, प्लीज़ मुझे किस करो, प्लीज़ मुझे और प्यार करो। ये सुनते ही वांग जी ने अपने मूवमेंट्स को और तेज़ कर दिया था। वेंग का रिलीज़ हो जाता है और कुछ देर बाद वांग जी का भी। वो दोनों इंटीमेट होने के बाद काफ़ी देर तक बेड पर ही लेटे रहते हैं और एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। वेंग ने अपना सर वांग जी के सीने पर रखा हुआ था। वो कहता है, वांग जी क्यों ना इस मिशन के बाद हम दोनों शादी कर लें। ये सुनते ही वांग जी चौंक जाता है क्योंकि उसके दिल की बात वेंग ने उससे कह दी थी। वेंग सर उठाकर वांग जी की ओर देखता है तो उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी आंखें नम थीं। वो कहता है, क्या हुआ वांग जी, तुम रो क्यों रहे हो। वांग जी कहता है, कुछ नहीं वेंग, आज मुझे इतनी सारी खुशियाँ एक साथ मिली हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। वो कहता है कि बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी है, पर वांग जी जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो तब से मुझे प्यार का मतलब पता चला है। तुमने मुझे प्यार करना सिखाया है। ये कहते ही वो वेंग के माथे पर किस कर लेता है। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में लेटे लेटे सो जाते हैं। अगली सुबह जब वेंग की आंखें खुलती हैं तब तक वांग जी उठ चुका था क्योंकि उसकी आदत थी जल्दी उठने की। वो दोनों फ्रेश होते हैं और नाश्ता करके जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। वांग जी अपनी गन को गन होल्डर में ही लगा रहा था, तभी वेंग उसके पीछे से आकर उसे गले लगा लेता है और कहता है, वांग जी पता नहीं क्यों आज मेरा मन बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं तुमसे एक पल के लिए भी दूर हूँ। वांग जी उसकी ओर मुड़ता है और उसे गले लगाते हुए कहता है, माय लव, हम साथ में ही तो हैं ना, हमें साथ में ही मिशन पर जाना है। वेंग ये सुनकर मुस्कुराने लगता है। वो अपने गले से एक लॉकेट निकालकर वांग जी को पहनाता है और कहता है, वांग जी ये मेरा लकी चार्म है, ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। वांग जी कहता है, वेंग तुमने इसे मुझे क्यों दे दिया, अगर तुम इसे मुझे दे दोगी तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा। वेंग वांग जी के गले के अराउंड अपने हाथ डालते हुए कहता है कि तुम हो ना वांग जी, तो मुझे किस बात का डर है। वांग जी ये सुनते ही अपने वेंग को किस करने लगता है। वेंग कहता है, वांग जी अब हमें चलना चाहिए, नहीं तो हमें देर हो जाएगी। उस दिन न जाने क्यों एक अनजाना सा डर वांग जी के मन को घेरे हुए था। फाइनली वो दोनों अपने अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं। उनके साथ उनके 2 और ग्रुप मेंबर्स भी थे जो उनके साथ गए थे उस मिशन पर। वांग जी और वेंग को उनके हेड ने एक चीज़ कही थी कि उन्हें उस पर्सन को अलाइव पकड़ना है। वो लोग अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके थे। सबने ब्लूटूथ लगा रखा था। वांग जी ने सबको पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि कैसे काम करना है। एक पुरानी सी बिल्डिंग थी जिसके आसपास दूर दूर तक कोई आदमी नहीं दिख रहा था। वांग जी इशारे से वेंग और अपने उन 2 मेंबर्स से कहता है कि संभल कर चलना, यहाँ कदम कदम पर खतरा है। वेंग और वो दोनों हाँ में अपना सर हिलाते हैं। तभी न जाने कहाँ से फायर होती है और उनके एक मेंबर को गोली लग जाती है। वांग जी और वेंग चौंक जाते हैं। वो तुरंत ही अपने टीम मेंबर के पास जाते हैं तो देखते हैं कि उस मेंबर के पैर में गोली लगी थी, वो उठ भी नहीं पा रहा था। वांग जी वेंग से कहता है कि वेंग तुम इन दोनों के साथ यहीं रहो। वेंग कहता है, नहीं, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा वांग जी। वांग जी वेंग को समझाने की बहुत कोशिश करता है पर वेंग उसकी एक नहीं सुनता। वो दोनों जो एक टीम मेंबर बचा था उसको उस घायल मेंबर के साथ वहीं रोक देते हैं और कहते हैं कि अगर आधे घंटे में हम बाहर ना आए तो तुम हेडक्वार्टर को इस बारे में सूचना दे देना। वेंग और वांग जी वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। वो दोनों थोड़ी ही दूर पहुँचे थे कि अचानक से उन पर गोलियाँ चलने लगी। वेंग और वांग जी साथ में मिलकर उन सब का मुकाबला कर रहे थे। तभी एक गोली वांग जी के हाथ में लग जाती है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। वेंग के मुंह से चीख सी निकल जाती है। वो वांग जी को पकड़कर रोने लगता है, कहता है, वांग जी ये क्या हो गया है तुम्हें। वांग जी वेंग को समझाते हुए कहता है, वेंग बस हाथ में तो गोली लगी है ना, मैं ठीक हूँ। ये सुनकर भी वेंग की आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे
रहे थे वो वांग जी को गले से लगा लेता है, लेकिन तभी फिर से उनके ऊपर गोलियां चलने लगती हैं। वेंग कहता है वांग जी इस बार हमारा मुकाबला ईजी नहीं है, पर हम दोनों साथ में ही वापस जाएंगे और उस पर्सन को भी ज़िंदा पकड़ेंगे। ये सारी बातें हो ही रही थी, तभी वेंग की नज़र उस पर्सन पर पड़ती है जो उनकी तरफ गन लेकर बढ़ रहा था। वो पर्सन एकदम से गोली चला देता है और वांग जी को बचाने के लिए वेंग उस गोली के सामने आ जाता है। वो गोली उसके सीने के पास लगी थी। वांग जी अपने वेंग को ऐसे देखकर चीख उठता है और उस पर्सन पर गोली चलाने लगता है, लेकिन वो वहाँ से तब तक भाग निकला था। वांग जी को उस टाइम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो बिल्कुल पागल सा हो गया था। वो वेंग को गले लगाए हुए था और रोता जा रहा था। वेंग के शरीर से काफ़ी खून बह चुका था। वो वांग जी की ओर देखता है और कहता है मेरे प्यारे वांग जी प्लीज़ मत रो, मुझे माफ़ कर देना वांग जी, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाऊँगा तुम्हारे साथ। वांग जी की आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। वो कहता है प्लीज़ वेंग ऐसा मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अभी वांग जी को कई सारे लोगों की आहट सुनाई देती है। उनकी बैकअप टीम आ चुकी थी। वेंग वांग जी की लिप्स पर किस करता है और कहता है वांग जी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर शायद हमारा साथ यहीं तक था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। वांग जी वेंग को गले लगाए हुए था और रोते रोते कहता जा रहा था वेंग तुम्हें कुछ नहीं होगा, प्लीज़ ऐसा मत बोलो, हमारी टीम आ चुकी है, तुम ठीक हो जाओगे। उधर वेंग की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। उस बैकअप टीम में लान शिचेन और जियांग चंग भी थे। वो दोनों जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं अपने सामने का हाल देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। लान शिचेन भागकर वांग जी के पास जाता है और कहता है कि हमें वेंग को हॉस्पिटल ले चलना होगा। वांग जी को जैसे लग रहा था कि कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो उस वक्त। लान शिचेन जब उसे झकझोरता है तब वांग जी को थोड़ा होश आता है। उधर जियांग चंग भी अपने भाई वेंग की ऐसी हालत देखकर रोने लगा था। वांग जी के सारे कपड़े ब्लड से सने हुए थे। जल्दी जल्दी वेंग को हॉस्पिटल ले जाया गया। उसकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल हो चुकी थी। वांग जी ऑपरेशन थिएटर के बाहर चहलकदमी करता जा रहा था। उसका दिल बेचैन था, वो रोता जा रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था, बस वो चाहता था कि उसका वेंग उसके सामने आ जाए, बिल्कुल ठीक हो। 2 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का रूम खुलता है। वांग जी तुरंत दौड़कर डॉक्टर के पास जाता है और कहता है डॉक्टर वेंग कैसा है। डॉक्टर कोई जवाब नहीं देता। वांग जी देखते ही उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है बताओ मुझे मेरा वेंग कैसा है। लान शिचेन उसे समझाने की कोशिश करता है पर वांग जी अपने भाई का हाथ झकझोर देता है। वांग जी चिल्लाते हुए कहता है प्लीज़ डॉक्टर बताओ मुझे मेरा वेंग कैसा है। डॉक्टर की भी आंखें नम हो जाती हैं वांग जी की ऐसी हालत देखकर। वो कहता है सॉरी, हमने वेंग को बचाने की बहुत कोशिश करी पर उसका बहुत सारा खून बह चुका था, इसलिए। डॉक्टर वांग जी से कहता है आई एम सॉरी, हम उसे नहीं बचा पाए। ये सुनते ही वांग जी लड़खड़ा कर वहीं गिर जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी पूरी दुनिया ख़त्म हो गई हो, पर अगले ही पल वो उठता है और भागकर वेंग के पास जाने लगता है। वेंग को देखते ही वांग जी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और उसके सीने से लगकर चिल्लाते हुए कहता है वेंग तुमने तो मुझसे वादा किया था ना कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे, हम दोनों तो शादी करने वाले थे ना वेंग। ये कहकर वांग जी फफक कर वेंग के गले लगे हुए रोने लगता है। वो कहता है वेंग अब जब तुम ही नहीं हो तो मैं जी कर क्या करूँगा। ये कहते ही वो अपनी गन निकाल लेता है और ख़ुद को शूट करने वाला ही था कि तभी लान शिचेन वहाँ आ जाता है और वो गन वांग जी के हाथ से छीन लेता है। वांग जी कहता है प्लीज़ मुझे गन दे दीजिए, मैं भी अपने वेंग के पास जाना चाहता हूँ। लान शिचेन उसे बहुत समझाता है पर वांग जी उसकी एक भी नहीं सुन रहा था। जियांग चंग भी बहुत रोता जा रहा था। तभी लान शिचेन वांग जी को एक थप्पड़ मार देता है और कहता है वांग जी होश में आओ। वांग जी रोते हुए कहता है अब मैं जी के क्या करूँगा, मेरा वेंग मुझे छोड़कर चला गया है, अब मैं किसके लिए जीऊँगा। हाँ, वो लान शिचेन से कहता है कि हम दोनों शादी करने वाले थे, आपको पता है ना। लान शिचेन अपने रोते हुए भाई को गले से लगा लेता है और कहता है वांग जी मुझे पता है कि तुम बहुत तकलीफ़ में हो, लेकिन अगर तुमने खुद को कुछ कर लिया तो तुम वेंग का बदला कैसे लोगे, कैसे उसके अपराधी को सज़ा दोगे। वांग जी की सिसकियाँ पूरे कमरे में गूंज रही थी, पर तभी वो बेहोश हो जाता है क्योंकि उसके हाथ में जो गोली लगी थी उसको तो वो बिल्कुल भूल ही चुका था। वांग जी का भी ऑपरेशन होता है। अब वो खतरे से बाहर था, पर अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक मकसद था, अपने वेंग के मर्डर को पकड़ना और अपनी ड्यूटी को निभाना। वांग जी पूरी तरह से बदल चुका था, ना ज़्यादा किसी से बोलना, ना ही किसी से मिलना जुलना। वो बस अपनी ड्यूटी करता था और घर आकर अपने रूम में लगी वेंग की फ़ोटो को देखकर रोता रहता था और उससे बातें करता रहता था। 2 साल यूं ही बीत गए,
पर अभी तक वांग जी को वेंग के मर्डर का पता नहीं चल पाया था। उसने बहुत कोशिश करी इन 2 सालों में। लान शिचेन ने बहुत बार कोशिश करी कि वो वांग जी को इस सब से निकाल सके, लेकिन वो कभी भी सफल नहीं हो पाया। वांग जी के सिर पर वेंग के अपराधी को पकड़ने का जुनून सा सवार था। अब उसे अपने डिपार्टमेंट का हेड इंस्ट्रक्टर बना दिया गया। न्यू मेंबर्स जो उनकी कूसू एजेंसी को ज्वाइन करने थे, वांग जी को उन्हें ट्रेन करना था, पर किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वो वांग जी से कुछ भी पूछ पाए। सब उससे डरते थे क्योंकि वो ज़्यादा बात नहीं करता था, हमेशा सीरियस रहता था। एक दिन वांग जी न्यू बैच मेंबर्स को ट्रेन करने के लिए पहुंचा। तभी वहां उसके हेड आ जाते हैं। सारे मेंबर्स खड़े हो जाते हैं। वो अपने साथ एक और न्यू मेंबर को लेकर आए थे। वो वांग जी से कहते हैं, वांग जी तुम्हारे इस बैच में एक और मेंबर जुड़ेगा। वांग जी ये सुनकर हाँ में अपना सर हिला देता है। वो ज़्यादा कुछ रिएक्शन नहीं देता। उसके हेड रूम के बाहर खड़े पर्सन को आवाज़ लगाते हैं और अंदर आने के लिए कहते हैं। वांग जी की नज़र दरवाजे की ओर थी, पर जैसे ही वो उस न्यू मेंबर को अपने सामने देखता है, वांग जी के तो बिल्कुल होश ही उड़ जाते हैं। एक बार तो उसे अपनी नज़रों पर यकीन ही नहीं होता। वो न्यू मेंबर आता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, हेलो एवरीवन, मेरा नाम वे वुशियान है। वांग जी बिल्कुल फ्रीज़ हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके सांसें रुक गई हों। वो न्यू मेंबर बिल्कुल उसके वेइंग की तरह ही दिख रहा था और उसका नाम भी सेम था। वो न्यू मेंबर वांग जी को कई बार आवाज़ लगाता है, पर वांग जी को तो कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। वो बिल्कुल खोया हुआ था अपने ख्यालों में। उसे अपने वेइंग की सारी यादें ताज़ा हो गई थी। सो गाइस, कैसा लगा आपको आज का ये पार्ट? ये मैंने खुद ही लिखा है, तो आप लोग मुझे बताना कैसा लगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।